की शक्ति से एक साधारण महिला ने अपने जीवन में असंभव बदलाव कर लिए। उसने हर उस चीज को पाया जिसका वह लक्ष्य रखती थी। तो उसने फैसला किया कि वो दुनिया भर से ऐसी कहानियों को इकट्ठा करेगी जो बिल्कुल सच होंगी और इस बात की गवाही देंगी कि कैसे चमत्कार ने उनके जीवन में दस्तक दी थी। स्वागत है आपका आज की क्रांतिकारी वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे एक ऐतिहासिक किताब की 5 सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प तथ्य, जिन्हें सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे अपना सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप बस सोच ही रहे हैं और अपने लक्ष्य पर काम नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो आपकी मदद करेगी पहला कदम उठाने के लिए। दोस्तों, आप सबने इस किताब का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है द सीक्रेट, हिंदी में रहस्य। सन 2006 में छपी ये किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा पसंद की गई और उससे भी अधिक के द्वारा इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर अपना लक्ष्य हासिल किया गया। दोस्तों, अन्य किताबों से परे इस किताब की सबसे खास बात ये है कि इसमें उन हजारों लोगों के अनुभव शामिल हैं जिन्होंने अपने जीवन में विचारों की शक्ति से चमत्कार होते देखे हैं, सपने पूरे किए हैं और मनचाही चीज़ हासिल की है। चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से इस किताब की 5 सबसे मुख्य बातें बताऊंगी, जो अपने आप में न केवल विशेष है बल्कि निचोड़ है पूरी किताब का। तो अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो भी आपका स्वागत है, और अगर नहीं पढ़ा है तब भी यह एक शुरुआत है एक क्रांतिकारी बदलाव की। चलिए मेरे साथ एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर, जहां आप मिलेंगे एक ऐसी दुनिया से जिसमें हर काम आपके विचारों से प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला तथ्य है, आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। इस तथ्य का मतलब उतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं, बल्कि इससे काफ़ी गहरे रूप में मौजूद है। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन में हकीकत बनने लगता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में आप जैसा जीवन जी रहे हैं वो सब कुछ आपके विचारों का परिणाम है। आपका विचार ही वो सबसे शक्तिशाली रहस्य है जिसमें चमत्कार की असीम संभावनाएं छुपी हैं। आपके विचारों का प्रसारण आपकी ज़िंदगी में मिलने वाली तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर आप टीवी पर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। आपके विचार एक निश्चित फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और उस पर मौजूद समान फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आकर्षित करते हैं। अपने विचारों को बदलना उतना ही आसान है जैसे कि टीवी पर चैनल बदलने जैसा। अगर आप अपने जीवन में अभाव को समृद्धि में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदलने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, द सीक्रेट किताब हमें अपने विचारों का महत्व समझाती है और बताती है कि इसमें चुंबक की तरह आकर्षण शक्ति होती है। जैसे चुंबक लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वैसे ही आपके विचार उन चीज़ों को खींच लेते हैं जो वो इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित करते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। दोस्तों, इस किताब में हमें एक इंसानी ट्रांसमिशन टावर के रूप में बताया गया है, जो इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टावर है। आपका ट्रांसमिशन ही आपकी ज़िंदगी और आपकी दुनिया बनाता है।
आपके विचारों के द्वारा प्रसारित की गई फ्रीक्वेंसी आपके अंतर्मन से निकल हर सीमा को पार कर देशों और संसार के पार ब्रह्मांड में जाती है। ये विचार पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और उस विचार से मेल करने वाली वस्तुएं आपकी जिंदगी में भेजते हैं। इस संदर्भ में जिम कैरी की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। जिम कैरी ने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे अपनी जेब में रखा। उन्होंने लगातार ये कल्पना की कि उन्हें ये रकम किसी फिल्म के लिए ऑफर होगी। कुछ ही सालों बाद उन्हें डंप और डंपर फिल्म के लिए $10 मिलियन की राशि अदा की गई। दोस्तों, सशक्त विचार के महत्व को समझाना ही इस किताब का सबसे पहला मूल संदेश है, जो इस संसार के हर जन तक यह संकेत पहुंचाना चाहती है कि हमारे विचार ही वो चाबी हैं जो किसी भी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। दूसरा तथ्य है अपने शब्दों पर ध्यान दें। दोस्तों, किसी विचार को सकारात्मक रूप देने के लिए हमें अच्छे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंततः शब्द ही वो इकाई है जो विचारों को एक सुंदर आकार देता है। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि हमारा हर शब्द ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है। अगर हम कहते हैं कि मैं अमीर हूँ, तो ब्रह्मांड हमें अवसर देगा जिससे हम अमीर बन सकें। लेकिन वहीं अगर हम कहते हैं कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास पैसे नहीं होते, तो ब्रह्मांड इसी स्थिति को बनाए रखेगा। आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसी तरह जब आप कहते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो आप बेरोजगारी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन वही जब आप अपने शब्दों को बदल लेते हैं, तो आप अपने जीवन को बदलने की चाबी हासिल कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों को जब आप सकारात्मक रूप में कहते हैं, जैसे कि मैं सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये मुझे जल्द ही मिलेगा, तो ऐसे में ब्रह्मांड आपके लिए अवसर लाएगा। ब्रह्मांड बनाता है, कुछ भी मिटाता नहीं। इस सृष्टि की कोई भी चीज़ आकर्षण के नियम के परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके शक्तिशाली विचारों का आईना है। इस धरती पर स्थित सारे जीवित प्राणी इस दिव्य नियम के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन हम इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है, शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल करने की क्षमता है। पूरी स्वतंत्रता के साथ हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अपने विचार चुन सकते हैं, अपने एक फैसले से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का दूसरा सबसे शक्तिशाली तथ्य यही था कि आपके शब्द ही आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं, क्योंकि अंततः आपके शब्द ही आपके विचारों को गढ़ते हैं, उन्हें बनाते हैं। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना मुश्किल बात नहीं है, बस आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपनी बातों में नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल ना करें। इस दुनिया की सभी संस्कृति और धर्मशास्त्र शब्दों की शक्ति की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो भी इस नियम का समर्थन करते हैं। हमारे शब्द ही वो शस्त्र हैं जिससे कि हमारी जिंदगी में घटने वाली हर घटना आकार लेती है। दोस्तों, इस किताब का तीसरा सबसे मुख्य तथ्य है अपनी जिंदगी की हर चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहकर आभार व्यक्त करना सबसे शक्तिशाली कार्य है, जिसके द्वारा ब्रह्मांड में हम सबसे
शक्तिशाली भावनाएं संप्रेषित कर पाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड को धन्यवाद करना आपके हर अभाव को संपूर्णता में बदल देता है और आपके जीवन में प्रचुरता आकर्षित होने लगती है। ऐसा करने के लिए आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपके शब्द, विचार, ऊर्जा और भावनाएं बदलने लगती हैं। यह अभ्यास आपका ध्यान शिकायतों और समस्याओं से हटाकर एक अलग दिशा में मोड़ देता है, जहां आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, ये भावना आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के सामंजस्य में लाती है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह सोचने और अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। इस अभ्यास के बाद आपको धन्यवाद करने की शक्ति का सही अर्थ मालूम पड़ेगा। आपको ब्रह्मांड को धन्यवाद करने के लिए किसी विशेष समय की भी ज़रूरत नहीं। जब हर सुबह आप अपने पैर फर्श से टकराएं, फिर ब्रश करते समय, फिर सभी काम निपटाते समय उन चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अपने काम के साथ आप इस ब्रह्मांड की ओर एक सशक्त संकेत भेज पाएंगे जिसमें कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली भावनाएं भरी होंगी। जैसे एक छोटा सा घरेलू नुस्खा कभी आपके लंबे समय से चले आ रहे बुखार को दूर कर देता है, कृतज्ञता भी कुछ छोटी सी औषधि है जो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें लाने का अचूक उपाय है। आपके पास इस समय जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप अपनी जिंदगी की सभी उपलब्ध चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके दिमाग में अनंत विचार आते हैं जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा झुकाते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम कृतज्ञता से भरे विचारों को इकट्ठा कर आपको वैसे ही चीज़ों से नवाजेगा जिससे आपको वो सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ थे। वैज्ञानिक आइंस्टीन भी काफ़ी हद तक इस रहस्य को जानते थे और वो हर दिन सैकड़ों बार कृतज्ञता व्यक्त करते थे। पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिनके कारण वो ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बन पाए थे और इस तरह अंततः वो दुनिया के एक महान वैज्ञानिक बन पाए थे। दोस्तों, चौथा तथ्य है जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन द सीक्रेट बुक की एक अहम सीख है जो हमें अपने विचारों को एक जीवंत तस्वीर देखने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे विचारों का अस्तित्व हमारे मस्तिष्क में बने संसार से आरंभ होता है जो वास्तविक दुनिया में घटित होता है। हम जो सोचते और कल्पना करते हैं वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। द सीक्रेट बुक हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन में साफ साफ देखना होगा। हम जो देख सकते हैं उसे पा सकते हैं। इस विचार के साथ हमारी कल्पना शक्ति इस ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मानसिक तस्वीर देखने की कला कहते हैं। इस किताब की लेखिका रोंडा बर्न हमें बताती है कि 1912 में चार्ल्स हानेल ने एक क्रांतिकारी किताब लिखी द मास्टर की सिस्टम। इसमें उन्होंने
मानसिक तस्वीर देखने का मास्टर बनने की 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए। वैश्विक संस्कृति में सदियों से कल्पना शक्ति का महत्व बताया गया। डॉक्टर जो विटाल के अनुसार मानसिक तस्वीर देखना इतना सरल है कि जब आप एक बार इसमें माहिर हो जाते हैं तो आप वास्तविकता से परे जाकर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। मानसिक तस्वीर देखते समय जहां आप खुद को पहुंचाना चाहते हैं, आंखें बंद कर उसकी कल्पना करें। जब हकीकत में आंखें खोलने पर आपको झटका महसूस हो, तब समझ जाएं कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। मानसिक तस्वीर के माध्यम से आप सृजन शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं और आपके जीवन में उन चीज़ों का निर्माण होता है जिनको आपने अपनी कल्पना शक्ति से आकर्षित किया। हमारी दुनिया में आज जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं वो महान आविष्कारकों की कल्पना शक्ति का ही परिणाम है। हर चीज़ के आविष्कार के पीछे इकलौता तरीका यही था कि उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी एक तस्वीर देखी। यह तस्वीर स्पष्ट थी। जब यह तस्वीर उनके अवचेतन मन में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को भौतिक रूप से सफल बना पाई और उसे इस दुनिया में ले आई। रोंडा बर्न के अनुसार ये आविष्कारक वो रहस्य जानते थे। इस नियम में उनकी पूरी आस्था थी और चमत्कार उनके सामने था। आज हम उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कार का लाभ प्रतिदिन उठाते हैं, लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप भी मानसिक तस्वीर देखने की इस कला का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, इस किताब का 5वां और आखिरी तथ्य है ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड पर पूर्ण धैर्य और विश्वास रखें। जब हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम अपने विचार बदलते हैं और उन्हें सकारात्मक कर उनके साथ अपने शब्दों की शक्ति से एक मानसिक तस्वीर देखकर उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ऐसे में ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय पर हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ लौटाएगा जैसी ऊर्जा और संकेत हमने ब्रह्मांड में संप्रेषित किए थे। ये चीज़ तुरंत नहीं होती, लेकिन अगर हम विश्वास बनाए रखते हैं तो ज़रूर होती है। द सीक्रेट बुक में लेखिका हमें साफ तौर पर बताती हैं कि जो लोग इस तरह का अटूट विश्वास रखते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यही होता है कि वो एक जादुई जीवन जीने वाले मनचाही चीज़ों को आदतन आकर्षित करते हैं। यानी ये नियम उनकी आदत बन जाती है और वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मांड पर लगातार विश्वास करते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में लोग अक्सर एक गलती भी करते हैं। वो बस अपने लक्ष्यों को विचारों का रूप देकर ब्रह्मांड पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, जबकि यह करना इस नियम की सबसे बड़ी भूल है। कैसे? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठने से और सब कुछ ब्रह्मांड पर थोप देने से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए आपको ब्रह्मांड के साथ काम करना होगा। आपको बनना होगा अपने जीवन का सह निर्माता। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा
कि जब ब्रह्मांड आपके जीवन में आपके लक्ष्यों और इच्छाओं से संबंधित अवसर भेजें तो पूरी क्षमता के साथ आपको उसका उत्तर देना है। ब्रह्मांड आपको बिल्कुल सटीक और सही मौके देता है जिसमें आप खुद को साबित कर सकें, खुद को तैयार कर सकें अपने सपनों को जीने के लिए। लेकिन जब आप आलस्य अपनाते हैं और इस नियम को गलत अर्थों में स्वीकार करते हैं और इसे केवल एक जादू समझकर एक्शन लेना भूल जाते हैं तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आप इस नियम के सच्चे अर्थों से दूर हो जाते हैं। यहाँ आपको ज़रूरत है एक संकल्पित विचार के साथ एक आत्मविश्वास की। ये आत्मविश्वास उन अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज़ पर खरे उतरने का सबसे बड़ा शस्त्र है जो आपको तैयार करता है ब्रह्मांड के टेस्ट को पास करने के लिए। दोस्तों, इस संसार में केवल हम ही एक ऐसे प्राणी हैं जिनको अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति मिली है, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को हकीकत में बदलने की शक्ति है। अपने मस्तिष्क को जीतने का एकमात्र तरीका अपने दिमाग को शांत रहना सिखाना है। दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत से शिक्षकों का योगदान है और लेखिका रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि हर शिक्षक प्रतिदिन साधना करता है। साधना की शक्ति मस्तिष्क को शांत कर देती है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अच्छी बात यह है कि हमें घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में 3 से 5 मिनट काफ़ी हैं। अपने मन मस्तिष्क को शांत करने से आपके विचारों को स्पष्टता मिलती है और आपकी ज़िंदगी एक रिफ्रेश मोड पर शुरू हो जाती है। इससे आपके पास एक बार फिर अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की शक्ति मिल जाती है और आप बन जाते हैं अपने विचारों के मालिक और अपनी ज़िंदगी के रचनाकार। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको द सीक्रेट बुक के ये 5 तथ्य पसंद आए होंगे। आपको इस बुक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना खास ख्याल रखें। नमस्कार।